फरवरी 2024 का मासिक राशिफल बताएंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जब फरवरी 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी। तो आपके प्रथम भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। आपके लिए राहु देव 12th हाउस में गोचर करेंगे, केतु आपके 6th हाउस में रहेंगे। वही शनिदेव की स्थिति की बात करें तो ये आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य बुध एक साथ रहेंगे मकर राशि में, हालांकि सूर्य फिर 14 फरवरी के बाद शनि के साथ में आ जाएंगे। और वही मंगल शुक्र की युति 9th हाउस में रहेगी, उसके बाद फिर ये 10th हाउस में चले जाएंगे। आइए हम जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य की यदि हम बात करते हैं तो 5 फरवरी 2024 तक आपके स्वास्थ्य में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आपका कमजोर रहेगा, लेकिन 5 फरवरी के बाद आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आने वाली है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके प्रथम भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। वही आपके प्रथम भाव के स्वामी लग्नेश उच्च अवस्था में मकर राशि में 10th भाव में गोचर करेंगे और इनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी। तो थोड़ा सा 5 फरवरी तक अपने हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सचेत रहिएगा, उसके बाद चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। ठीक है, अब बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनिदेव लाभ भाव में गोचर करते हुए आपके 3rd हाउस मतलब तीसरी दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। तो यदि आपके जीवन में शनि की दशा चल रही है, शनि की अंतर दशा चल रही है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, वाहन वगैरह धीमी गति में चलाइएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी लगन पर पड़ रही है। तो मैं इस महीने के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से चीजें बहुत अच्छी देख रहा हूँ, सिवाय चोट चपेट, दुर्घटना और वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, क्योंकि शनिदेव आपके लाभ भाव में गोचर करते हुए आपके अष्टम को भी देख रहे हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें बेहतर है। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए 5th हाउस के स्वामी जो बनते हैं ना वो सूर्यदेव बनते हैं, और सूर्यदेव आपके 10th भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो ये पूरा महीना आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान की प्रगति दिखाई देती है इस एक महीने में। संतान यदि आपकी उम्र में बड़ी है, उसके जॉब को लेकर कोई परेशानी थी, उनके कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानी थी, तो वह परेशानी दूर होगी, है ना। संतान के बीच में यदि आपके बीच में मतभेद चले थे तो वो सारे मतभेद दूर होंगे। तो संतान की पढ़ाई लिखाई, उनके करियर को लेकर चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो संतान का सुख भी यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं वो इस महीने करने वाले हैं, चीजें आपके लिए बेटर होंगी। हम बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए 7th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव मंगल के साथ में रहेंगे। हालांकि शुक्र जो है ना 12 फरवरी के बाद ये मकर राशि में आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, तो शुक्र भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं 10th हाउस के अंदर और मित्र राशि में रहेंगे। हालांकि मंगल शुक्र की युति फिर से एक बार बन जाएगी। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन आपका कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उनको आप बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपका वो सहयोग करते भी नजर आएंगे। पत्नी या अथवा पति का सपोर्ट आपके जीवन में अवश्य इस दौरान देखने को मिलेगा। फरवरी का महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा है। ध्यान बस एक बात का रखना होगा कि मंगल शुक्र की युति जब बनती है और लगन पर मंगल देव दृष्टि भी डालेंगे, ऐसी स्थिति में तीसरे पर्सन के हस्तक्षेप से बचिएगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचिएगा, क्योंकि मंगल शुक्र की युति, लग्नेश और सप्तमेश की युति कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच प्रेम तो लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3rd पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। कार्यस्थल पर विशेष तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए आपके 7th भाव के स्वामी पहले तो भाग्य भाव में रहेंगे, तो इस महीने आपका रुका हुआ बिजनेस चल पड़ेगा। बिजनेस में आपको नए अनुबंध प्राप्त होंगे, नए लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे और बड़े लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। वही आपके लिए 12 फरवरी से लेकर लास्ट फरवरी तक बिजनेस में सफलता मिल रही है। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। व्यापार आपका चलेगा, चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल होती चली जाएंगी। जो अभी तक आपके बिजनेस में रफ्तार नहीं मिल पा रही थी, वह रफ्तार भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और रोचक योग का भी पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान में की प्राप्ति होगी, बिजनेस से लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेटर है। ये महीना बेहद ही शानदार मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए रहने वाला है। आपके रिलेशन भी सुधरेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों के लिए। देखिए
अगर देखा जाए तो 5 फरवरी तक तो थोड़े से आप पे घर परिवार में भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। 5 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक का टाइम फ्रेम अच्छा है, आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि चाहते हैं, तो वो लगभग 12 फरवरी के बाद होती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस दौरान आप कोई लग्जरियस फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो लोग भूमि लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। मंगल देव रोचक योग बनाएंगे आपके 10th हाउस में, तो ये बढ़िया है। जो लोग इसके अलावा अगर आप सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं या इसके अतिरिक्त आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यहाँ पे प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। तो नौकरी के लिहाज से यह समय बहुत बढ़िया, आपको प्रमोशन मिल सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और जिसके कारण आपके घर परिवार में खुशियां होंगी। तो मैंने आपको कनेक्ट किया कि घर परिवार के लिए समय अच्छा है। शुक्र 10th हाउस के अंदर है, तो आपके जो अचीवमेंट मिलेंगे या जो रोचक योग का फायदा मिलेगा, उसका जो खुशहाली है वो आपके परिवार के लोगों को भी महसूस होगी। तो ये पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखें तो समय अच्छा है। और मैंने कहा कि फ्लैट वगैरह भी परचेज आप कर सकते हैं, भूमि परचेज करने वाले हैं, वाहन का सुख भी इस महीने आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर है, कैरियर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखना, जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, देखिए अगर आप चेंज की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप अपने सर्विसेज में चेंज करना चाहते हैं, या आप एक जगह पर नौकरी कर रहे थे, आप नई नौकरी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्राप्त होने वाली हैं। लेकिन सर्विस में भले ही रोचक योग बन रहा है, बट आपका मन उतने अच्छे तरीके से नहीं लगने वाला है, तो ये थोड़े से समय के लिए रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये आपके लिए मई तक रहेगा, क्योंकि केतु 6 हाउस में है ना। 6 हाउस किस चीज का होता है? सर्विसेज का होता है, नौकरी का होता है। तो आपके पास सारी चीजें होने के बावजूद भी आपका मन उस फील्ड में बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, है ना, या आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। आपको लगेगा कि जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं या जो चीजें कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी समझ के अनुसार मैं आपको यही कह रहा हूं कि गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप इस गोचर के दौरान जो भी चेंज करें, जो भी बदलाव लाएं, तो सोच समझ कर लाएं, है ना। और ये गोचर आपको आगे चल के बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं, तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए भाग्य का भी पूर्ण रूप से यहाँ पर सहयोग मिलता नजर आएगा। लगन में बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस से को देख रहे हैं 9th दृष्टि से, तो भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग, भाग्य के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी। शनिदेव लाभ भाव में ऑलरेडी बैठे हुए, तो आपको बहुत अच्छे लाभ के परिणाम देंगे। यानी कि आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, लंबे समय से कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ था वह कार्य हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यदि आप क्रिएटिव फील्ड वगैरह से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों की। तो देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रेम संबंधों में आपके लिए अनुकूलता मिलेगी। इस पूरे महीने के अंदर प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा। जब मंगल देव 5 फरवरी के बाद ट्रांजिट करेंगे और आपके दशम में जाएंगे, तो ये आपके देखने वाले होंगे सिंह राशि को भी। तो ध्यान ये रखना है कि आपके पंचम भाव पर कई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही गुरुदेव बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखेंगे, उसके बाद आपके लग्नेश यहाँ पर देखने वाले होंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर आप अपने काफी लंबे समय से यदि रिलेशनशिप में है तो प्रेम विवाह की तरफ आप अग्रसर होंगे, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय लेंगे और यहाँ पर इस महीने में प्रेम की बात आपकी माने भी जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए विवाह के भी योग बनते हैं, प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं। हाँ, शनिदेव की दृष्टि है वहां पर, तो थोड़ा बहुत ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराते रहेंगे, लेकिन कोई ब्रेकअप जैसी संभावना है, कोई निगेटिव स्थितियां आपके जीवन में इस महीने में देखने को नहीं मिलेंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए आपके 2nd हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव भाग्य भाव में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस महीने आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा इस महीने, आपकी पूरी एनर्जी जो लगने जा रही है वो आपके दशम भाव पर है। यानी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं और कहीं ना कहीं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा, ठीक है। और इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। और जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। आपके अंदर एक जुनून अगर है विदेश जाने का, पैशन है इस टाइम पीरियड के दौरान, तो आप प्रयास कर लें, आपको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि मंगल देव रोचक योग बना रहे हैं और ऑलरेडी फरवरी के महीने में शुरुआत में ही मंगल देव लग्नेश आके 9th हाउस में बैठ गए। तो यहाँ पे विदेश यात्रा के योग दिखाई देते हैं। आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करते हैं तो फॉरेन आपकी यात्रा हो सकती है। इसके अतिरिक्त 12th हाउस के अंदर राहु देव विराजमान है। ऐसी स्थिति में यदि कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला है उसको लेकर सावधान रहिएगा। यहाँ पर निगेटिव स्थिति आपके सामने निकल कर आ सकती है। लेकिन अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, तो आप डॉलर्स में भी पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये स्थिति बढ़िया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, देखिए 12th हाउस के अंदर, 12th हाउस किस चीज का होता है? निवेश का भी होता है। तो 12th हाउस में राहु है, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें
छोटा अमाउंट करें, बड़ा अमाउंट करें, इस महीने सावधानी पूर्वक आप कीजिएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत अच्छा समय मैं नहीं कहूंगा आपके लिए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और मैं उपाय के तौर पर यही बोलूंगा कि घर से निकलते समय आप अपने आराध्य की पूजा करके निकले या उनको याद करके निकले, और पूरा का पूरा समय, यह 1 महीने का टाइम आपके जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है। बहुत ही अच्छा गोचर के आधार पर आपका समय चल रहा है, आप इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाइए। अब दशा अगर खराब चल रही होगी तो बात अलग है, लेकिन गोचर आपको हर लिहाज से, हर प्रकार से सपोर्ट कर रहा है ना। तो दी गई जानकारी